बिहार के एक गांव बरवा में एक टूटी फूटी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वह हवेली कभी एक खतरनाक तांत्रिक भैरवनाथ की थी। भैरवनाथ काला जादू करता था और गांव के लोगों पर राज करना चाहता था। कहते हैं कि वह रात को मुर्दों की हड्डियां निकालकर हवेली में लाता और उन पर मंत्र पढ़ता। हवेली के अंदर हर समय अगरबत्ती और जलते दियों की महक रहती थी, लेकिन जब कोई नजदीक जाता तो उसे जलती लकड़ी और खून जैसी बदबू आती। एक बार गांव के दो लड़के शंकर और मोहन जिज्ञासा में हवेली के अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, हवेली के अंधेरे कमरों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, यहां से भाग जाओ, वरना तुम भी कभी बाहर नहीं जा पाओगे। लेकिन दोनों ने हिम्मत की और हवेली के बीचों बीच वाले कमरे में पहुंचे। वहां उन्हें काले कपड़े, राख, नींबू और खून से लथपथ एक लोहे की तलवार मिली। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे के कोने में धुएं से एक काला साया उभरने लगा। वह तांत्रिक भैरवनाथ का साया था। उसकी आवाज गूंजी, जिसने मेरे राज को छेड़ा उसका जीवन मैं ले लूंगा। शंकर और मोहन डर के मारे कांप उठे। तभी अचानक उनके गले में पहनी हुई तुलसी की माला चमकने लगी। जैसे ही रोशनी फैली, वह काला साया चीख मारकर गायब हो गया और हवेली का दरवाजा खुल गया। दोनों किसी तरह भागकर बाहर आए। आज भी लोग कहते हैं, उस हवेली में आज भी रात को अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी औरत की रोने की, कभी किसी बच्चे की हौसली। कोई भी उस हवेली में अकेले नहीं जाता, क्योंकि सबको डर है कि कहीं तांत्रिक भैरवनाथ का साया फिर से जिंदा ना हो जाए। गांव वाले मानते हैं कि वह हवेली अब भी काला जादू करता है,